बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। हमारा एक एस्ट्रोलॉजी का एक यूनिक चैनल है जिसमें हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि लोगों को सच्चाई की बातें सुनाई जाएं, जबकि बहुत सारे लोगों को मेरी ये सच्चाई वाली चीज़ें बहुत चुभती हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि अल्लाह और दीन और हमारा यकीन। क्या हम अल्लाह पर और दीन पर यकीन रखते हैं या नहीं रखते, इस पर बहस करेंगे और इसी में जो बाकी चीज़ें आएंगी उनको हम खोलने की कोशिश करेंगे। आज मैं आ रहा था सुबह तो एक औरत का मुझे फ़ोन आया, तो उनकी आवाज़ बड़ी भरी हुई आवाज़ थी उनकी, और वो थोड़ा घबराई हुई थी। तो पहले तो मुझे उनकी आवाज़ समझ नहीं आई, फिर मैंने उन्हें कॉल की और मैंने पूछा, जी हाँ जी आपने मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने कहा हाँ जी, मेरा एक बेटा है, वो दुबई गया हुआ है, तो उसके हालात बहुत सालों से बहुत जद्दोजहद में हैं और वो बहुत शदीद मुश्किल गुजार रहा है और उसके हालात ठीक होते ही नहीं हैं। तो क्या मैं उसका नाम चेंज करूं? तो यहाँ से हम इस गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन ये बनता है कि क्या किसी का नाम तब्दील करने से क्या तकदीर ठीक हो जाती है? तो इसका सिंपल एक जवाब है कि ये जो वॉइस या वर्ड्स की थ्योरी है, इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ वाइब्रेशंस। जैसे कोई म्यूज़िक लगता है तो आपके बदन में एक थिरथराहट सी होती है। तो ये सारी जो चीज़ें आपको लोग इस तरह के मामलात की तरफ लेकर जाते हैं, दैट इज़ साइकोलॉजिकल। जिसे ये लोग कहते हैं जी, बहुत सारे जो डिजिट्स होते हैं, हरूफ होते हैं, उनके असरात होते हैं। असरात तो जब भी होंगे तो आपके ब्रेन का जिक्र होगा, यानी कि आपके ब्रेन पर इफ़ेक्ट करेंगे। क्या ब्रेन पर जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं वो तकदीर है? अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तकदीर क्या है और आप सोचते किस तरह है। जो हमारी अप्रोच है, जो हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं, ये साइकोलॉजी है। हमारे एक्शंस हमारी साइकोलॉजी है। तकदीर वो है जो उसने कह दिया और वो होना है आपके साथ, वो होकर रहेगा, वो तकदीर है। और उस तकदीर की बेहतरी में सिवाय उसके और कोई रोल प्ले नहीं कर सकता है किसी भी तरह से। तो इसलिए जब भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएं तो आपको क्या करना है कि आपको दुआ करनी है अल्लाह से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से, किसी तांत्रिक से, किसी तंत्र मंत्र करने वाले से जाकर अगर आप ये कहेंगे कि वो आपके बेटे की तकदीर ठीक कर दे और उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ ले आए, तो ख़ुद पहले अपने आप से ये पूछें कि क्या वो आदमी या कोई भी एक आदमी दुनिया में ऐसी क़ुव्वत रखता है कि वो अपनी तरफ से कोई ऐसा अमल करे जो अल्लाह की तकदीर से बढ़कर हो जाए। जैसे अल्लाह चाहता है कि इंसान उस ख़ास दौर में एक आजमाइश से गुज़रे, लेकिन आप जिसका सहारा ले रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर का, किसी तंत्र मंत्र का, किसी तांत्रिक का, किसी पीर का, किसी ज्योतिषी का, किसी आमल का और किसी भी जादूगर का, कि वो अल्लाह से बढ़कर आपकी तकदीर ठीक कर दे, क्या ये पॉसिबल है? तो आपके ज़हन में फ़ौरन जवाब आएगा नहीं। अगर आज ये जवाब आया नहीं तो आप सही सोच रहे हैं, और कोई ऐसा आदमी नहीं होता जो कतई तौर पर किसी की तकदीरें किसी बैंड पर तब्दील कर सके। हमारा दीन ये कहता है कि जब भी मुश्किल पड़े अल्लाह से दुआ करो। तो इसलिए सबसे बेहतर ये दुआ करो। इसीलिए उसने कहा कि हमने हर चीज़ पैदा की, फिर उसकी एक तकदीर मुकर्रर कर दी, और अगर वो उसने आपकी ज़िंदगी में एक जद्दोजहद का दौर मुकर्रर कर दिया है जो आप इस वक्त भुगत रहे हैं या आप जिसमें से गुज़र रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आजमाइश जो इस वक्त आप पर पड़ी हुई है वो उसकी मर्ज़ी से है। अगर उसकी मर्ज़ी से आजमाइश है तो इससे बढ़कर आपकी ज़िंदगी में खुशी क्या हो सकती है कि आप उसकी रज़ा के लिए उसकी आजमाइश को पूरा कर दें।
तो इसलिए आप उन खुशकिस्मत लोगों में हैं जो अल्लाह की आजमाइश पूरी कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं, अगर मेरे मौला ने चाहा तो यूं हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजर का अल्लाह के चाहने से क्या ताल्लुक़ है? एक एस्ट्रोलॉजर सिर्फ अल्लाह की लिखी हुई तकदीर पढ़ने की कोशिश करता है अपने इल्म के मुताबिक। उसको जो मजहबी रंग देते हैं, शुरू में ये पढ़ लें, बाद में ये पढ़ लें, और अपने आप से कोई आलम दीन बनने की कोशिश करते हैं, इनका एस्ट्रोलॉजी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिल्कुल भी इस तरफ ना जाएं, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी सारस्वती पर, तो एक साहब ने मुझे उस पर कमेंट किया है। उनका नाम है ताबिश अली HQ1KN। इन्होंने कमेंट किया था कि जी सारस्वती होती है, प्लीज़ लोगों को मिसगाइड ना करें, किसी एजुकेटेड इंसान को अपना टीचर बनाएं। अच्छा जी, मैंने फिर इनको जवाब दिया कि कैन यू प्रूव इट एज आई प्रूव इट विद लॉजिक एंड रीजंस फॉर योर लर्निंग। I may tell you I am foreign qualified in that subject and practicing for that subject since last 24 years. तो then फिर मैंने कॉमा डालकर पूछा by the way how old are you, कि आपकी उम्र क्या है। तो इस तरह के लोग जो हैं, जिन्हें हम मना कर रहे हैं कि इन जो तोहमात हैं, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें नहीं घुसना, वो आगे से हमें ये कमेंट करते हैं कि जी आप किसी अच्छी एजुकेटेड टीचर को मिले। तो फिर मैंने अभी तक उनका जवाब नहीं आया, वैसे मैंने लिखा था शायद वो जवाब दें। फिर एक और ऐसा ही एक आदमी था, एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सूरज ग्रहण पर। तो एक आदमी ने उस कमेंट में ऐसे ही लिखा कि जी ये बात आपकी ठीक है, जो आपने कुरान और हदीस के हवाले दिए हैं, ये बातें ठीक हैं कि ये ना कुरान में है ना हदीस में, लेकिन मेरा अपना तजर्बा है कि जो कुरान और हदीस कह रही है उसके अगेंस्ट मेरा तजर्बा है कि हाँ, सूर्य ग्रहण जो है उसका असर होता है। अंदाज़ा आप लगाएं, हमारे लोगों के, मुसलमानों लोगों के अकीदों का लेवल चेक करें। कुरान कह रहा है कि सूर्य ग्रहण नहीं होता, हदीस कह रही है सूर्य ग्रहण नहीं होता, जिसके असरात इंसान पर पड़ें और इंसान की ज़िंदगियों को किसी भी तरीके से नहस कर जाएं, ये नहीं होता। लेकिन साहब ने अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए इस बात पर यकीन कर लिया, हाँ हाँ ऐसा होता है। तो जब आपका ये मेंटल लेवल होगा तो फिर तो क्या ही कहने हैं। और यहाँ पर मैं इसीलिए बार बार ये कहता हूँ कि तालीम की कमी होने के साथ साथ शऊर की भी बहुत कमी है। तो जो लोग सच बात करते हैं, लोग उनको भी नफ़ी करने की कोशिश करते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी दलीलें जो किसी एक रीज़न पर ठीक नहीं है, ये ज़्यादा सच है। तो मैं जब भी ये वीडियो बनाता हूँ तो मैं इसलिए बनाता हूँ कि ये बात याद रहे, कोई नंबरियोलॉजिस्ट, कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट, कोई तांत्रिक, कोई तंत्र मंत्र पढ़ने वाला, कोई पीर, कोई फ़कीर, कोई आमिल, किसी एक इंसान की दानिस्ता तौर पर खुद से एफर्ट करके तकदीर नहीं बदल सकता है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट दुनिया में नहीं है। मैं बहुत दफ़ा ट्रैवल मैंने किया, इंडिया गया हूँ, बांग्लादेश गया हूँ, नेपाल गया हूँ, श्रीलंका गया हूँ, दुनिया जहान गल्फ मैंने सारा फिरा है, यूरोप फिरा है। क़तई तौर पर कोई ऐसा आदमी नहीं होता जो किसी भी एक इंसान की तकदीर तब्दील करने का दावा अपने इख्तियार से करे। सो इन सब से बचे, अल्लाह पर यकीन रखे। और जब हम कलमा पढ़ते हैं तो कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं है, कि अल्लाह के सिवा ना आपको किसी ने बचाना है, ना किसी ने पालना है, ना ही कोई और सहारा है, ना ही आपका कोई और है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी। ये सिंपल बात पर अगर आप टिके रहेंगे तो आप इन सब तोहमात से और सब जाहिलों से बचे रहेंगे जिनसे आप लुटते हैं। और ये मेरी वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो इन जहालतों पर यकीन रख के, तोहमात पर यकीन रख के अपने ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं।
अगर ये लोग इतने ही काबिल होते तो अपनी तकदीरें ठीक करते। आपके 500-500 रुपये, 200-200 रुपये, 30-30 रुपये, 50-50 रुपये पर अपनी ज़िंदगियाँ ना गुजारते। सो खुश रहें। और हकीकत की एस्ट्रोलॉजी अगर आपने देखनी है तो इस तरफ आएँ, हमारा चैनल देखें। और फिर ये मैं लास्ट पर बात करूँगा कि एक एस्ट्रोलॉजर सिर्फ अपने इल्म से अल्लाह की लिखी तकदीर पढ़ने की कोशिश करता है, इससे आगे एस्ट्रोलॉजी नहीं है। खुश रहें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।